अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ेदार सी हमने आपके साथ टॉफ़ी समोसा की रेसिपी शेयर की है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और ऐसी मज़े की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल नाज़िया कुकिंग एंड व्लॉग को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को कीजिएगा प्रेस, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। माशाल्लाह से आप इसकी लुक को चेक कर सकते हैं। कीमे से भरी हुई ये टॉफ़ी समोसे हैं और इंतहाई मज़ेदार खस्ता बने हैं जी। आपने इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। बेहतरीन ये समोसे बनते हैं और माशाल्लाह से इतने लजीज बनते हैं कि अगर आप इसको ना एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार इसको ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। केचप के साथ इंजॉय कीजिएगा, मायोनीज़ के साथ। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी ये जो रेसिपी है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है। मैदे की कोई मेजरमेंट नहीं है, आप 1 कप ले सकते हैं, 1.5 कप ले सकते हैं। मेरे पास जो है ना अच्छे वाला बेहतरीन वाला मैदा है जी, ठीक है। और दानेदार मैदा जो होता है, मैंने इसके अंदर 3 चम्मच जो है ना घी के डाले हैं। और आपने भी घी ही डालना है, ऑयल नहीं डालना। आपने थोड़ा सा नमक डालना है, 1/2 टीस्पून नमक का इसमें चला जाएगा। थोड़ी सी अजवाइन लेंगे और उसको हम ऐसे क्रश कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि इसकी स्मेल इंक्रीज़ हो जाए। और इसके अंदर डालेंगे और एक बेहतरीन सी मैदे की डो लगा लेंगे, हल्का हल्का पानी लगा के। तो इसकी एक बेहतरीन डो बनानी है। उससे पहले हमने इसको हाथों की मदद से यूँ ना इस तरीके से सारा जो है ना घी उसको मैदे के अंदर मिक्स कर लेना। यूँ इस तरीके से मसल मसल के आप दोनों हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, सिंगल हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। यूँ आपने मसल के एक बेहतरीन सी जो है ना पहले इनको ये मिक्सिंग करनी है। उसके बाद पानी की मदद से डो लगानी है। मुट्ठी बनना शुरू हो जाए तो फिर आप सोचिएगा कि बेहतरीन है। इसके अंदर घी की जो मेजरमेंट है, थोड़ा थोड़ा पानी इसी तरीके से लगाएं जैसे मैं लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और एक बेहतरीन सी हार्ड आपने ना इसका डो रेडी करनी है। हार्ड आपने इसका आटा गूंदना है, क्योंकि नरम नहीं गूंदना क्योंकि हम इसको बार बार जब बेलेंगे ना तो फिर ये जो अगर नरम होगा तो फिर बार बार जो है ना इसके ऊपर खुश का डस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो है ना सख्त ही इसकी डो जो है ना वो बनानी है। जैसे देखिए ये मैं बना रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसकी बेहतरीन सी सख्त सी डो रेडी कर लेनी है, मसल के यूँ इसी तरीके से। और फिर आपने इसको रेस्ट पे रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो रेस्ट पे ये रहेगा और हम साथ में इसका जो है मटीरियल रेडी कर लेते हैं। ऑयल लिया हमने 3 टेबल स्पून, उसके अंदर हमने जो है ना लहसुन जो है वो चॉप करके डाल लिया है। इसके साथ साथ थोड़ा सा हल्का सा ये सोते होगा तो इसके अंदर हमने ना 1 अदद प्याज है, वो भी बारीक फाइन जो है ना हमने कट किया हुआ है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये हम कीमा बनाने लगे हैं। कीमा जो है हमारे पास चिकन का है, आप चाहे तो आप मटन बीफ कोई सा भी कीमा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कीमे से नहीं बनाना चाहें तो आप आलू से बना सकते हैं, लेकिन कीमे के साथ इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत बेहतरीन और लाजवाब होता है। तो ये देखें जी, मेरे पास तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है कीमा। तो ये देखें, इसको मैंने बेहतरीन सा इस तरीके से जो है ना मसल लेना है, ताकि इसके ये छोटे छोटे पीसेस में ना अच्छे से दानेदार डिवाइड हो जाए। और यूँ इस तरीके से साथ साथ ये बुनता भी जाएगा, साथ साथ यूँ इसको मसल लेना है, ताकि ये इसकी बड़ी बड़ी गुठलियाँ बनने की बजाय ना ये बिल्कुल दानेदार सा बने। और इसी तरीके से आप भी ज़रूर कीजिएगा। और फिर नमक हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसके साथ साथ हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और हमने मसाले बहुत कम इस्तेमाल करने हैं, ये बेसिक इन्हीं मसालों से बनता है। थोड़ा सा खुश्क धनिया डाल लें, हरा धनिया ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं है। तो इसको अब हमने ना अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। और फिर मैं इसके अंदर कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल करूँगी, चिली सॉस, सोया सॉस, और उसके साथ साथ मैं इसके अंदर सिरके का भी इस्तेमाल करूँगी। कीमे को मैंने हल्का सा जो है ना वो चाइनीज़ टच दिया है, इससे ये बहुत बेहतरीन और बहुत जो टेस्टी कीमा जो है वो तैयार होता है। आप इस तरीके से बना के देखिएगा। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे ना ये रेसिपी को तो माशाल्लाह से आप बार बार बनाएंगे। आप बना के बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसके अंदर चिली सॉस डाला है, 1 चम्मच हमने इसके अंदर सिरके का डाला है, और 1 ही
चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस का डालेंगे और चम्मच है टेबल स्पून, ठीक है जी, याद रखिएगा टेबल स्पून है ये। तो इसी जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं, ठीक है जी। कसूरी मेथी डालेंगे और अब इसी वाले पानी में इसको हमने पकाना है, पानी और लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा तो कीमा है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। इसी तरीके से जब पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना, ये देखें जी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, कीमा हमारा रेडी हो गया है। ठंडा होने देंगे और साथ में लोइयाँ बना लेंगे हम अच्छे से। ये देखें जी इस तरीके से आपने ना लोइयाँ बना लेनी है, पेड़े जिसको कहते हैं। तो आपने ना आटे के इतने इतने जो है ना 3-4 हमने पेड़े बना लेने हैं। और अगर आप बड़ी इकट्ठी रोटी बेल सकते हैं तो आपने एक बड़ी सी इकट्ठी रोटी बेल लेनी है, लेकिन मेरे लिए इस तरह से आसानी थी तो मैंने ऐसे ही बनाए हैं। 5 पेड़े देखें 1 कप में बन गए हैं और तकरीबन ना 25 से 26 हमारे जो समोसे हैं ना वो रेडी होंगे इसके साथ। तो ये बहुत बेहतरीन मज़ेदार लाजवाब सी रेसिपी है, आपने इसको ना ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ी सी यूनिक भी लगेगी आपको, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। माशाल्लाह से ये देखें रोटी को बेलते जाना है, खुश्के की ज़रूरत पड़े थोड़ा खुश्का लगाएं, इस तरीके से बेलें। और ये देखें इतनी मोटी होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं रखनी, जितनी आप बारीक इसको बेल सकते हैं ना उतना ही ये अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बारीक बेलने की कोशिश कीजिएगा। तो साइड्स कट कर लेंगे, चौरस शेप में आ जाए। ये देखें जी साइड्स कट कर लीजिएगा इसी तरीके से, और इसको आपने चौरस शेप में ले आना है। पहले दरमियान में से कट करेंगे, फिर दोबारा फिर इसको कट करेंगे और इसको 4 चौरस पीसेस में हम जो है ना डिवाइड कर लेंगे। ये हो चुके डिवाइड, आपको नज़र आ रहा है 4 पीसेस में। और ये देखिएगा जितने आप बड़े बनाना चाहें छोटे बनाना चाहें कोई बात नहीं, अब बनने दें। जो ये नहीं है कि साइज़ इक्वल ही होना चाहिए, जैसे भी बनेंगे शेप और लुक और फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कीमा चारों के ऊपर मिड में रखेंगे, तो कोशिश करनी है आपने ये बिल्कुल मिड में आए, ठीक है जी। साइड्स पे पानी लगाएंगे जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, चारों साइड्स पे ना पानी लगाएंगे और एक साइड को यूं पुश करेंगे। फिर हमने ये देखें जी अच्छे से साइडें इसकी जोड़ देनी है, दूसरी साइड को हमने पानी लगा के इसके ऊपर पुश करना है। हो गया जी ये भी। और अब हमने यूं यहाँ दरमियान में से ना इसको इस तरीके से कर लेना है कि ये टॉफ़ी की लुक दे। और ये देखें जी इस तरीके से हो चुका है, ये देख रहे हैं आप। और फिर यूं इसी तरीके से हमने इसको एक बेहतरीन सी जो टॉफ़ी की शेप है ना ये दे देनी है। और ये देखें जी माशाल्लाह से अच्छी बेहतरीन सी इसकी लुक बन चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी भी रेडी करते जाएंगे और आपको एक और मैं बनाना दिखा देती हूँ। तो देखें माशाल्लाह से ये देखें मिड में से आपने इस तरीके से कर लेना है कि ये दरमियान में ही रहे, साइड्स पे ना जाए। इसी तरीके से पानी लगा के उसके ऊपर आपने इसको जोड़ लेना है। फिर आपने साइडें भी यूं तरीके से मिड में कर लेनी है। फिर यूं इनको आपस में जोड़ के ना तो एक अच्छी सी बेहतरीन सी टॉफ़ी की लुक दे देनी है जी। हो चुके हैं ये देखें रेडी माशाल्लाह से। और काफ़ी ये मैंने जो है ना पहले वाले 4 बेले थे वो रेडी कर लिए हैं। अब और बेलेंगे, इसी तरीके से बार बार बेलते जाएंगे और बार बार जो है कटिंग करके रखते जाएंगे। साइड्स जो हैं वो कट करके जो निकालते हैं उनको दोबारा उनका पेड़ा बना लेते हैं इस तरीके से। और माशाल्लाह से ये देखें जी बेहतरीन सी हमारी टॉफ़ी समोसा जो है ना वो रेडी हो रहे हैं। आप भी इसी तरीके से इनको रेडी कीजिएगा और ये इतने मज़े के खस्ता बनेंगे। हाँ ये बेहतरीन खस्ता बनेंगे मिड में रख के इसी तरीके से। फिर आपको एक मैं दिखा रही हूँ कि आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाए, इसकी मिड में मटेरियल को रखना है। यूँ आपने एक साइड से यूँ इस तरीके से कर लेना है कि बिल्कुल ये मिड में आए। फिर दूसरी साइड उसके ऊपर जोड़नी है, पानी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। यूँ मिड में टॉफ़ी बना लेनी है। फिर आपने इस तरीके से यूँ करके तो आपने इसको उठा लेना है, सेपरेट कर लेना है। और ये देखें जी बेहतरीन टॉफ़ी तैयार है। इसी तरीके से सारे जो है ना मैं समोसे टॉफ़ी समोसे तैयार कर लूँगी। टच जो इसके अंदर है ना कीमे का वो आपको देगा चाइनीज़ टेस्ट। और माशाल्लाह से ऊपर से देखें देसी पाकिस्तानी समोसे, ठीक है जी। ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल को बहुत प्री हीटेड नहीं करना, मीडियम हीट पे रखना है। ये देखें हल्के हल्के से बबल्स बने और हल्के हल्के पे जब ये पकेगा ना तो फिर खस्ता बनेगा। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आप इसको बनाएंगे ना तो फिर ये खस्ता नहीं बनेंगे। ऊपर से ये पक जाएंगे, अंदर से ये जो है ना खस्ता नहीं, कच्चे कच्चे रहेंगे। मीडियम
टू लो आंच रख के आपने इसको तहम्मुल से आराम से पकाना है। टाइम दे के जल्दी नहीं करनी, मेहनत ख़राब नहीं करनी आपने। और ये देखें, इसी तरीके से आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, फुली डिप हो जाए। चम्मच की मदद से हल्के हल्के हाथों से आपने इसको यूँ फोल्ड करते जाना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ये जल्दी जल्दी से फोल्ड हो रहे हैं। आप जो है इसी तरीके से इसको फोल्ड कर लें, अल्ट लें, पलट लें, हल्की आंच पे आप इसको पकाएं। गोल्डन कलर आने तक आपने इसको जो है ना अच्छे से जो है कुक करना है। मैंने इसलिए चम्मच का इस्तेमाल किया है कि मैं बाद में जो है ना चिमटे वगैरह का इस्तेमाल करूँगी। पलट लूँ पहले मैं आसानी से इस तरीके से। ये देखें जी, पलट चुके हैं, हल्के हल्के से गोल्डन हो रहे हैं। आराम से मैं पका रही हूँ, कोई जल्दी नहीं कर रही। आंच मैंने बिल्कुल भी तेज़ नहीं की कि एकदम से ये जले ना। ये देखें जी, हो चुके हैं रेडी। तो इसको 1 से 2 दफ़ा अल्ट पलट के तो फिर मैं इसको निकालना शुरू हो जाती हूँ। लुक आप देख लीजिए, बिल्कुल टॉफ़ी लग रहे हैं और टेस्ट जो है वो चाइनीज़ होगा और इतने मज़े के ये होंगे कि मैंने ट्राई किए हुए हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन टॉफ़ी समोसा हमारा जो है ना वो रेडी हो रहा है। और हमने एक बैच जो है वो कम्प्लीटली निकाल लिया है। दूसरा बैच हमने इसके अंदर जो है वो फ्राई होने के लिए डाल दिया है। 1 कप मैदे से तकरीबन 25 से 26 ये टॉफ़ी समोसा बन चुके हैं। अच्छा है, इसके अंदर मिकदार भी ठीक है कीमे की, ये नहीं है कि बहुत कम हमने इसके अंदर कीमा डाला है। जब भी फ्राई करना है हमेशा याद रखना है मीडियम टू लो इसकी आंच होनी चाहिए। हाई आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। और ये देखें जी, अच्छे से हो चुके हैं ये भी फ्राई। तो इसको भी अब हम निकालना जो है ना वो शुरू हो कर देते हैं जी। इसी तरीके से ये देखें, हमारा जो दूसरा बैच है ना वो भी तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है और हम उसको जो है ना डिश में निकाल रहे हैं। आप इसकी लुक चेक करें, इसके ऊपर बने हुए बबल्स आपको बता रहे हैं किस कदर ये खस्ता रेडी हुए हैं। तो माशाल्लाह से ये आ गई है एक इसकी प्लेट रेडी होके। बाकी हम बाद में करेंगे, ये आपको पहले हम इसको अच्छे से दिखा देते हैं। तो ये देखिए, इसकी बेहतरीन सी लुक चेक कीजिए। केचप और मायोनीज़ हमने रखा है, चटनी रख सकते हैं, दही वाली हरी चटनी, जिससे आप इंजॉय करना चाहें करें। और माशाल्लाह से खस्ता ये समोसा है। तोड़ के आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें, टूटने में ही आपको पता चल रहा है कि माशाल्लाह खस्ता बना है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को बनाना है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यूनिक है, बच्चे भी बड़े खुश होके खाएंगे। रमज़ान में आप बना के इसको एयर टाइट बैग में आप जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर आप जब चाहे निकालें, फ्राई करें, मेहमानों के लिए बना के फ्रीज़ करें, लंच बॉक्स और बच्चों को दें। तो अल्लाह हाफिज़ जी, इंजॉय करें।